अविपथी बिंदु किसी अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का अविपथिता वह गुण है जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों बिंदु अविपथी बिंदु कहलाते हैं। ये बिंदु गोलीय विपथन से मुक्त होते हैं। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपथी बिंदु हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए माना एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एस 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 एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ले रहे हैं जिसके एक तरफ माध्यम, इस तरफ जो माध्यम है म्यू माध्यम का ले रहे हैं, दूसरी तरफ माध्यम जो है एक एयर वायु ले रहे हैं। इसकी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बिंदु ए से सी, ये वक्रता त्रिज्या इसकी आर है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपथी बिंदु ज्ञात करें, इसलिए पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि एस और एस टेस्ट एक पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ के इस वक्रता पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो ए सी इक्वल टू आर है, हम आर लेके चल रहे हैं। और बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है, इस ओ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इससे ये आपतित किरण जो है ओ ए, तो ये आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात इस डायरेक्शन में चली जाती है, इस डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि इसके जो मूल डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से ये कितना कोण बना रहा है, अब आर कोण, अब यानी आर कोण से अपवर्तित हो रही है। इस अगर रेज को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये पी आई एक्सिस पे आई बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, जो कि इस एक्सिस से आई कोण बना रही है। तो बिंदु ओ से जो आपतित किरण है वो किरण थीटा कोण बना रही है, और जो अपवर्तित किरण है वो इस आई कोण बना रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि बिंदु ओ जो है, इस ओ का प्रतिबिंब बिंदु आई है। ये जो आई बिंदु है ये बिंदु ओ का प्रतिबिंब है, यानी कि ये इसकी इमेज है। तो अगर हम इसमें डायग्राम में अगर देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर अपने अगर स्नेल के नियम से अगर देखें, अपने स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, स्नेल का नियम हमने जो पूर्व में पढ़ा हुआ है, डी म्यू ए, यानी ग्लास टू एयर का पड़ता है, ग्लास टू एयर जा रही है अपने। अगर इसको हम इस रूप में लिखते हैं 1 अपॉन म्यू ए म्यू जी, एयर का पूर्णांक 1 है तो इसको आपने ये लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू। तो साइन आई, इसको अगर हम उल्टा करें, साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 आ। अब अगर हम इससे डायग्राम में देखें, त्रिभुज ओ सी ए, ये देखो आप, त्रिभुज ओ सी ए, इसमें अगर हम देखें साइन थीटा अपॉन साइन आई, त्रिभुज जो है ओ सी ए, ओ सी ए, अगर इसमें हम देखते हैं तो साइन थीटा अपॉन साइन आई, ये हम यहाँ पर साइन रूल लगा रहे हैं। वैसे साइन थीटा के सामने वाली भुजा ए सी है, साइन थीटा के सामने भुजा ए सी अपॉन साइन आई, साइन आई के सामने वाली भुजा ओ सी, ओ सी। ए सी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता एस एस पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या आर है। ओ जो है हमने इस प्रकार से इसकी दूरी सेट की है, सी से ओ की दूरी है वो आर अपॉन म्यू है, आर अपॉन म्यू, आर से आर कट गया,
ये अपने पास है म्यू। क्या आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों म्यू के बराबर है। अगर इन इक्वेशन दोनों से अगर हम देखें तो साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन आई। दोनों तरफ से साइन कट जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन आर इक्वल टू साइन थीटा और आर इक्वल टू थीटा। ये आ जाएगा आर इक्वल टू थीटा। अब हम इसमें देख रहे हैं जो ये फाई एंगल है ये थीटा एंगल है और ये अपने पास टोटल ये आर है, तो ये पूरा एंगल जो है वो आर होगा। तो ये जो इधर वाला एंगल है वो आर में से अगर आई है तो आर माइनस आई एंगल। अगर इसमें हम देखें तो जो थीटा कोण जो है, कोण थीटा जो है वो किसके बराबर है? ये जो त्रिभुज है ए आई ओ, इस त्रिभुज का ये थीटा कोण जो है बहिष कोण है, इसलिए हम इसको थीटा बहिष कोण है, ये किसके बराबर आएगा? आई प्लस आर माइनस आई के इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें अपने पास देखें आई जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा? आई इक्वल टू आएगा थीटा माइनस आर माइनस आई। क्योंकि हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से देखिए आर इक्वल टू थीटा है, अगर थीटा की जगह हम आर रखते हैं तो आर माइनस आर प्लस आई, आर से आर कट जाएगा तो जो फाई एंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर आ जाएगा। यानी जो फाई एंगल है वो आई यानी जो आपतित एंगल है उस एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब इस हम देख रहे हैं त्रिभुज आई सी ए में, तो पूरा त्रिभुज देखो आई सी ए, इस पूरे त्रिभुज में आप देखिए आई सी ए। अगर इस त्रिभुज में हम देखते हैं तो इसमें भी हम त्रिभुज आई सी ए जो है इसके अंदर भी हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये आर एंगल है, तो ये अपने पास यहाँ हम ये लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आर, और ये एंगल साइन आर और ये एंगल अपने पास कितना है? फाई, साइन फाई साइन आर। साइन आर अपने पास ये पूरा एंगल, इस एंगल के पूरे के सामने भुजा जो है कितनी है? आई सी है, और साइन फाई के सामने भुजा कितनी है हमारे पास? ए सी। आई सी अपॉन ए सी, क्योंकि साइन आर अपॉन साइन फाई, फाई इक्वल टू क्या है अपने पास? आई है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आई। तो आई सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए सी साइन आई, ए सी साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर अपॉन साइन आई समीकरण से किसके इक्वल है? म्यू के इक्वल है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इनटू म्यू, म्यू ए सी के अपने पास ए सी कितनी है? इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो ये कितनी आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो इसकी जो आई सी, तो ये जो पूरी दूरी है ये यहाँ से यहाँ की दूरी आई सी, ये म्यू आर के इक्वल आ जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ओ और जो आई है, ओ ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आई पर बनती है, तो ये ओ और आई दोनों ही क्या है? अविपत्ति बिंदु कहलाते हैं। दोनों ही अविपत्ति बिंदु है, इसलिए ये दोनों ही क्या गोलीय विपत्तन दोष से मुक्त होते हैं। अविपत्ति बिंदु के उपयोग टेल निवेजन अभिदृश्य, ये डायग्राम पहले से जैसे बनाया हुआ है। अगर इसमें हम देखें इसमें क्या होता है कि एक अर्धगोलीय लेंस लिया जाता है और इस लेंस के नीचे एक समतल पट्टिका ली जाती है। इस समतल पट्टिका और लेंस के बीच में म्यू अपवर्तनांक का, जो इस लेंस का अपवर्तनांक है उसी के अपवर्तनांक का कोई यहाँ पर हम एक तेल लेते हैं, और इसमें जो तेल है वो देवदार का तेल लेते हैं, देवदार का तेल लेते हैं जिसका अपवर्तनांक म्यू के बराबर है।
अगर इसका ऑब्जेक्ट O है तो O से जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण इस पे जाती है, यहाँ से ये किरण अपवर्तित होकर लेंस L2 पर जाती है। तो जैसे ही अपवर्तित होती है तो अपवर्तित किरण हम अगर पीछे की ओर चलते हैं तो ये बिंदु I से आती हुई हमें प्रतीत होती है। जो I है वो क्या है, बिंदु जो अपने पास O पर जो इसका बिंब है, इस बिंब की इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है। अगर हम इसको और देखें, आगे हम एक नवचंद्रक लेंस देते हैं, मेनिस्कस लेंस जो L2 है। अगर इसमें देखें तो ये रेज भी आगे की ओर जाते हैं, तो यहाँ से भी अपवर्तित होकर ये जो कि L3 लेंस जो एवोनिक सिम्पल लेंस है, उस लेंस को प्राप्त होती है। तो अगर इस रेज को हम अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जिससे ये I1 है तो ये I2, ये I2 से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार जो O जो बिंब है, इसके I1 I2 जो है ये अविपत्ति बिंदु, इसका ये प्रथम अविपत्ति बिंदु है, ये द्वितीय अविपत्ति बिंदु है। इस प्रकार से इसके अविपत्तिता बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर आप इसको देखें, इसके अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन करें, देखिए तो ये जैसे इसका अर्धगोलीय लेंस है, इस लेंस की अगर हम बात करें जैसे, तो इस पर ये इसकी वक्रता त्रिज्या अपने पास R है, इस लेंस का ये अपने पास है, ये O है, ये अपने पास प्रथम अविपत्ति बिंदु I1 है। तो इससे ये जो कोण है वो θ1 और θ2 बनाते हैं। ये कोण इसमें θ1 और ये क्या है, वाइड पेंसिल एंगल हो गया ये, और ये जो अपने पास के नैरो पेंसिल एंगल θ2 बना रहा है। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें देखने पर अपने पास tan θ1 निकालते हैं, tan θ1 कितना आएगा, tan θ1 इक्वल टू tan θ1 अपने ये मान लो बिंदु C है, ये A है, तो कितना आया θ1 के साथ AC अपॉन OC, कितना आया AC अपॉन OC। AC क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है, वो कितनी है, R है। OC हमने जैसे पहले आपको बताया है, OC जो है वो कितनी है, जो पहले हमने जो इससे पहले अविपत्ति बिंदु ज्ञात की थी वो कितनी थी, R अपॉन म्यू। अगर इसको देखें तो ये कितना आएगा, म्यू इक्वल आ जाएगा। तो θ1 जो है वो कितना आया, tan इनवर्स म्यू, ये एंगल है। अगर हम त्रिभुज देखें I1CA में, I1CA में अगर देखते हैं तो tan θ2 इक्वल टू AC अपॉन I1C। AC कितना है हमारे पास, R है, और I1C अपने पास कितना है, म्यू आर। ये भी हमने पहले अपने इससे जस्ट पीछे वाले टॉपिक अपने याद किया था, उसमें हमने इसके पर जो है वो R अपॉन म्यू थी, और ये हमने क्या कि इससे इमेज की जो दूरी है वो म्यू आर याद की थी। R से R कैंसिल हो गया तो वो अपने कितना आया, 1 अपॉन म्यू। तो ये θ2 जो है वो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन म्यू के इक्वल आएगा। अगर हम देखते हैं जैसे कि इसकी इमेज से इसका ऑब्जेक्ट जो वो था, इससे ये एंगल θ1 बना रहा है, θ1 tan इनवर्स म्यू है, ये घटकर एंगल जो θ2 है वो कितना हो जाता है, tan इनवर्स 1 अपॉन म्यू हो जाता है। यानी कि tan इनवर्स म्यू से ये घटकर tan इनवर्स 1 अपॉन म्यू के बराबर होगा। θ1 और θ2 हमने ज्ञात किया, और ये इस प्रकार से हम क्या है कि इस प्रयोग से इसके क्या है कि अविपत्ति बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, जो क्या है गोलीय विपतन से या कामा से पूर्ण रूप से क्या कि दोष मुक्त होते हैं। आज हम क्या इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।